नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, करंट क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। हम हमारी क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे मैथ। पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ्स में, जिसमें हम लोग थ्योरीज का कंप्लीट पढ़ा चुके हैं आपको, और मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था, जिनमें 2 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। आज देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इनका पीडीएफ है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको क्वेश्चंस और आंसर शीट भी आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द इक्वेशन x² माइनस 2x 1 + 3m + 7 3 + 2m = 0 हैव इक्वल रूट्स। क्वेश्चन समझिएगा बेटा हिंदी में कि m की किस वैल्यू के लिए, m के किस मान के लिए समीकरण के दोनों रूट यानी कि दोनों मूल या दोनों शून्यक समान होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस से सुनना बेटा। m के किस मान के लिए इस समीकरण के दोनों मूल समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चंस का तरीका एक ही है। उस सेंस में भी हम लोग देखें, इफ द इक्वेशन x² माइनस का 15 माइनस m 2x माइनस 8 = 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वहां क्या बोला है, वहां बोला है समीकरण x² माइनस 15 माइनस m ब्रैकेट में 2x माइनस के 8 = 0 के दोनों मूल या दोनों शून्यक समान हैं, तो m की वैल्यू ज्ञात करो। दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन एक ही है कि समीकरण के मूल समान है। समीकरण के मूल समान है या शून्यक उसके समान है। आपको मैं थ्योरेटिकल जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये बताया था बेटा कि मूल समान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मूल समान अगर होते हैं, शून्यक अगर समान होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, जीरोस इक्वल होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और कैपिटल डी क्या होता है, b² माइनस के 4ac। तो b² माइनस 4ac का मान कितना रखना है बेटा आपको इन क्वेश्चंस में, 0 रखना है। आपको अपनी कंडीशन लगा देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेटा हम लोग किस तरीके से इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन को उतार लिया, x² माइनस का 2x और 1 + 3m + 7 3 + 2m = 0। ये इक्वेशन है बेटा। x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या मान लोगे, 1। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है सर, माइनस का 2, और ये पूरा ब्रैकेट भी है बेटा। ध्यान रखना कि x को उसने हमको कंफ्यूज करने के लिए बीच में लगा दिया है, बाकी हम लोग यहाँ भी इसको लिख सकते थे। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाद में। तो अपने पास में देखिए, पहले a की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो बेटा कितनी आएगी, 1। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, तो b की होगी माइनस के 2 ब्रैकेट में 1 + 3m। मैंने बताया था आपको x की पावर 1 को छोड़ करके जो कुछ भी होता है इस टर्म के अंदर, वो सब किसकी वैल्यू होती है, b की। अच्छा, c कितना है सर, तो c है बेटा 7 3 + 2m = क्या है, सॉरी ये अपने को c की वैल्यू हो गई। तो a b c की वैल्यू अपने को पता लग गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार रूट्स आर इक्वल। समीकरण के जो मूल हैं वो क्या हैं, समान है। समीकरण के मूल समान है, देन तब अगर समीकरण के मूल समान है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, d = 0। d यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। मैंने आपको बताया था d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac का मान कितना रखना है बेटा, आपको 0 रखना है। कहां से आया सर ये, तो बेटा उसने कंडीशन दी थी, और अपने को याद रखना पड़ेगा कि इक्वल रूट अगर होते हैं तो कैपिटल डी की वैल्यू 0 होती है, और कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac का मान कितना हो गया, 0। तो देखिए बेटा हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, ये कंप्लीट, यानी कि माइनस के 2 ब्रैकेट में 1 + 3m इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू कितनी है, तो c है बेटा आपका 7। तो हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लिया 7
और ये है 3 + 2m और इक्वल टू में क्या है 0। सॉल्व करते हैं बेटा। माइनस के 2 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट 1 + 3m इसके ऊपर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। अच्छा 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 7 4 जा 28 और ब्रैकेट में क्या है 3 + 2m इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करिए तो 4 एज इट इज। यहाँ बेटा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और आपको मालूम होगा कि चूंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो आप रखिए a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3m का स्क्वायर यानी कि 9m² प्लस 2ab यानी कि 6m, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर खोलने पर माइनस 28 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 28 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ध्यान से क्या आएगा 8 दिया 24 की 4 का हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8, ये हो गया अपने पास में 84 माइनस का माइनस प्लस माइनस 2 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 28 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 56, पीछे कौन आ जाएगा m इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से बेटा 4 को अगर मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 + 4 को और अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 9 चौका 36 m² प्लस 6 4 जा 24 m माइनस ये हो गया बेटा 84 माइनस का 56 m इक्वल टू 0। आपने सॉल्व किया इसको तो आपको क्या मिल रहा है देखिए 36 m स्क्वायर और ये 24m, ये माइनस का 56m, ये प्लस का है, ये आपका माइनस का है। पहले m² वाली टर्म उसके बाद m की पावर 1 वाली टर्म, तो ये माइनस का 56 है प्लस का 24 है, कितना आएगा तो 6 में से बेटा 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2, 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया माइनस का 32m क्योंकि लार्ज नंबर माइनस का है। बहुत बढ़िया, माइनस का 84 है प्लस का बेटा 4 है तो कितना आएगा सर माइनस का 80 आएगा इक्वल टू क्या बचेगा 0। चलिए आगे क्या होगा, तो इन सभी टर्म्स के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है तो बेटा 4 को मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूंगा, मतलब इसको छोटा कर रहा हूँ एक तरीके से मैं, तो 4 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा सर, माइनस 4 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा 8 आएगा, माइनस 4 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा 20 आएगा इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे 9m² माइनस का 8m माइनस का 20 इक्वल टू 0। एक तरीके से मुझे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं रूट्स फाइंड कर दूंगा तो मुझे m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं उसको 9m² माइनस का 8m माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखोगे इस इक्वेशन के लिए तो a की वैल्यू कितनी हो गई 9, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक तरीके से। तो 9 × 2 करूँगा कितना आएगा 9 दूनी 18 यानी कि 180। आपको मालूम मैंने सिखा रखा है बेटा a × c करते हो आप, a 9 तो 9 × अगर माइनस का 20 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 180 आएगा सर। और b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 8, तो फैक्टराइज अगर करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या आएगा कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 180 आना चाहिए और उन नंबर्स को ऐड करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो नंबर ढूंढोगे तो कौन कौन से मिले बेटा, सिंपल है सर, क्या कि 18 × अगर हम लोग 10 कर लें, 18 × अगर हम लोग 10 कर लें तो 180 आ जाएगा और माइनस का 8 लाने के लिए हम लोग 18 को कैसा कर देते हैं माइनस का, जिससे ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 180। तो हमारे पास में रूट्स कौन कौन से हो गए -18 और प्लस का 10। तो मैंने आपको सिखाया था बेटा फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, लास्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, मिडिल टर्म में दोनों लग दो आप, माइनस का 18m और प्लस का 10m। ठीक है, ये आपने लिख दिया इक्वल टू 0। अब दो दो का पेयर बना करके आप कॉमन ले लोगे, यहाँ से कॉमन आएगा 9m, यहाँ लिखोगे आप क्या m माइनस का 18 में अगर 9 का डिवाइड करो कितना आएगा 2, m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से प्लस का देखिए ये 10m है, ये माइनस का 20 है तो 10 कॉमन हो जाएगा,
यहाँ बचेगा m माइनस 20 में अगर 10 का डिवाइड करो कितना आएगा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से m माइनस 2 ब्रैकेट ये कॉमन आ गया ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा 9m प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो m माइनस का 2 बराबर 0 और 9m प्लस का 10 बराबर 0। तो m बराबर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9m बराबर माइनस का 10, यानी कि m बराबर माइनस का 10/9। तो m की वैल्यू क्या होगी आपकी, एक तो 2 और एक होगी आपकी माइनस का 10/9। कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द इक्वेशन क्या है, x² माइनस का 15 माइनस का m ब्रैकेट में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया था कि इस समीकरण के दोनों मूल समान हैं तो m का मान ज्ञात करो। मूल समान है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मूल अगर समान है तो d का वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान कितना होता है 0। अब समीकरण में आपको abc अगर निकालोगे तो पहले हमें उस समीकरण को क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा समीकरण क्या है आपकी, x² माइनस का 15 माइनस का m 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो ये हमारी अभी द्विघात की फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको द्विघात या क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले जमाना पड़ेगा। तो क्या किया देखो, 1x² माइनस 15 को एज इट इज माइनस m को मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो 2mx हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और m को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8m आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से 1x² x वाली टर्म को पहले लिख दिया, यानी कि माइनस का 2mx आ गया प्लस 8m और 15 को उधर ले गया पीछे, तो ये हो गया प्लस का सॉरी माइनस का 15। साइन जब चेंज होता है जब वैल्यू 0 के उधर इक्वल टू के उधर जाती है, तो इक्वल टू के उधर नहीं जा रही, इधर ही रही है, इसलिए 15 जो है वो कैसा रहेगा, सेम साइन वाला रहेगा। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, पहले वो छान लीजिए। तो a की वैल्यू है बेटा इसमें 1, b की वैल्यू है इसमें माइनस का 2m और c की वैल्यू कितनी है पूरी सर 8m माइनस का 15, ये है आपकी c की वैल्यू। करना क्या है कि इक्वल रूट्स है इक्वल रूट्स है, मतलब d की वैल्यू 0 यानी b² माइनस 4ac 0। तो फॉर्मूले में बेटा वैल्यू पुट करो, तो b² माइनस का 4ac इसका मान क्या रहेगा 0, b का मान कितना है माइनस का 2m इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 8m माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, इसका आएगा सर 4m² माइनस ये 4 एज इट इज, और यहाँ से ब्रैकेट में 8m माइनस का क्या हो गया 15 इक्वल टू 0। तो आपको नजर आ रहा है बेटा दोनों टर्म्स के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन लेकर के m² माइनस का 8m माइनस प्लस 15 प्लस का हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0। 4 उधर जाके कैसा हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, तो बचेगा हमारे पास में ब्रैकेट, यानी कि m² माइनस का 8m प्लस का 15 ये बचेगा। इसके भी अपने को क्या जीरो फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें a की वैल्यू कितनी है 1 m² का जो कोएफिशिएंट है, और b की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस का 8 और c की वैल्यू कितनी है 15। ये m के अंदर यानी चरराशि का काम इसमें m कर रहा है, तो m के अंदर ये द्विघात बना है तो हमें m की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए बेटा यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। करना क्या आपको सिखाया था, a इंटू सी करने पर कितना आना चाहिए, यानी कि 1 इंटू अगर 15 तो 15 आना चाहिए, और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, यानी कि 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए और उनको जोड़ने पर माइनस का 8 आ जाए। तो संख्या हो गई आपकी, संख्या हो जाएंगी आप देखिए 5 या 15, 5 इंटू 3 करोगे तो 5 या 15 हो जाएगा, और माइनस का 8 कब आएगा जब दोनों माइनस के होंगे, तो ये माइनस का 8 भी आ जाएगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 3 देखिए कैसे करा, ये यहाँ से कर रहा हूँ 1m² इसको एज इट इज रखा, आपको मालूम है पहली टर्म एज इट इज लिखते हैं, लास्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, बीच वाली टर्म के पास में क्या लिख देते हैं, क्या क्या आपके फैक्टर आ जाए माइनस का 5m और माइनस का 3m, ये आ गया। अब कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से m अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा m माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा m प्लस माइनस हो गया माइनस, 15 में 3 का डिवाइड करूंगा 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा m माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि m माइनस 5 बराबर 0 या फिर m माइनस 3 बराबर 0।
तो m माइनस 5 बराबर 0, तो m बराबर हो जाएगा प्लस का 5, और m माइनस 3 बराबर 0, यानी कि m हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर है आपके? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप करना सीख जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मान लीजिए। और सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत सारे आपके मॉडल पेपर जो आप सॉल्व करते हो उनमें मिलते हैं अधिकांश ऐसे क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन सीखिए और देखिए। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन समझना आप। इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² प्लस 5, द रिमाइंडर कम्स आउट to be px plus q, then find value of p and q। तो क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्या हिंदी में समझना बेटा, कि इस बहुपद को, ये जो दिया हुआ है आपको x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18, इस बहुपद को x² प्लस 5 इस बहुपद से भाग देने पर, डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है या शेषफल बचता है px प्लस q की फॉर्म में। px प्लस q रिमाइंडर नहीं है, ऐसा मिलेगा आपको, यानी कि लीनियर इक्वेशन या रैखिक बहुपद के रूप में मिलेगा। ये आपको दिख रहा है बेटा x की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके रूप में आपको मिलेगा। ऐसा मिलेगा आपको कि जिसमें यहाँ पे भी कोई डिजिट होगा, x की पावर 1 होगी, यहाँ पर कोई डिजिट होगा, इसकी फॉर्म में आपको मिलेगा। तो जो मिलेगा उसको इससे हमको कंपेरिजन करना है, तुलना करनी है, और पीओ क्यू की वैल्यू हमको निकाल देनी है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमको करना क्या है कि इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है इसका, यानी कि डिवाइड करना है आपको किसमें, x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 इसमें डिवाइड करना है x² प्लस 5 का। करते हैं, चलिए। इसका आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, इसका आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया। तो इसमें बेटा 1x की पावर 4 में अगर मैं 1x² का डिवाइड करूंगा, आपको पता है डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है, तो 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1x²। ठीक है सर, 1x² को अगर आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर करके इनके नीचे लिखते हैं, तो 1x² को 1x² से मल्टीप्लाई करूंगा सर, 1x की पावर 4 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, 1x² को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 और x² एज इट इज, तो 5x² आएगा। उसको मुझे x² वाली टर्म के नीचे ही उतारना है, इस बात का ख्याल रखना। वहां से अगर गुणा करने पर x² मिल रहा है तो मैं उसको x² वाले के नीचे ही उतारूंगा, x³ के नीचे नहीं उतारूंगा, ध्यान रखना। तो 5x² ये मिल गया मुझे, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा माइनस माइनस साइन चेंज कर दिया, इसका साइन आपको चेंज नहीं करना, इसका ख्याल रखना कि जो आपने जो क्वेश्चन आया था, भागफल आया था, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उनका हम लोग चिन्ह बदलते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से बेटा ये कितना है, 2x³, तो ये पहले उतरेगा, पहले हाईएस्ट पावर आती है, उसके बाद उससे छोटी पावर, तो 8x², ये माइनस का 5x², तो कितना बचेगा, ये बचेगा सर 3x²। ठीक है, प्लस 12x प्लस 18, ये हो गया बिल्कुल। तो 2x की पावर 3 में अगर 12x² का भाग दूंगा आप तो क्या आएगा, तो सर आएगा यहाँ पे 2x। दिख रहा है आपको, 2x की पावर 3 है, 3 में 2 का भाग दूंगा, 1 कम हो जाएगा, 2 एच आ जाएगा बेटा। अब 2x को 1x² से मल्टीप्लाई करोगे तो सर यही आएगा, पहली टर्म तो एच आती है, ओके। 2x को बेटा अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पंजे 10, तो 10x हो जाएगा, तो उसको x वाले के नीचे उतारना, ये हो गया बेटा x वाला। ठीक है, अब साइन चेंज करो, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो पहले हम लोग क्या उतारेंगे, 3x² उतारेंगे सर। ठीक है, उतार लिया। अब बेटा यहाँ 12x है प्लस का, या माइनस का 10x है, कितना बचेगा बताओ, तो सर 2x बचेगा प्लस का। अच्छा, आगे किसको उतार दिया, 18 को। 3x² में अगर आप x² का डिवाइड करोगे तो x² से x² कट गया, कौन बचेगा, 3 बचेगा। 3 को आपने x² से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 3x² आ गया। ठीक है, 3 को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 या 15 या 3 5 या 15, तो उसको कांस्टेंट टर्म के नीचे उतार दिया। साइन चेंज करो, बिल्कुल कर दिया। ये कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। क्या बचेगा, यहाँ हो गया बेटा 2x, बिल्कुल हो गया सर। ये प्लस का 18 है और ये है आपका माइनस का 15, तो कितना आएगा, प्लस का 18 और माइनस का 15, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा सर 3 प्लस का। तो ये आपको मिल गया किसकी फॉर्म में बेटा, ये अपने को मिल रहा है px प्लस q की फॉर्म में। ये किसके रूप में मिल रहा है अपने को, px प्लस
क्यू की फॉर्म में मिल रहा है। क्यों आपको दिख रहा है एक्स की पावर 1, यहाँ पर भी एक्स की पावर क्या है 1, जो अपने को दिया था क्वेश्चन के अंदर। तो कंपैरिजन अगर करोगे, दोनों की तुलना अगर करोगे तो बेटा पी एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है, p है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो आप बताओगे कि p का मान तो कितना हो गया है, कंपैरिजन करने पर 2 हो गया। कांस्टेंट है यहाँ पर q और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 3, तो q की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो q हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका p = 2 और q = कितना आ गया 3। कर सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है ये अपने पीडीएफ का। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 6x + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस पूरे की आपको वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन आपको दे रखी है और अल्फा बीटा उस इक्वेशन के क्या है, जीरोस हैं या रूट्स हैं। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। वैसे तो आपको अभी आ गया होगा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस, मैंने आपको बहुत करा दिए, 3 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहले बेटा आपने इक्वेशन को लिख दिया, क्वेश्चन बड़ा है, ये देख करके डरना नहीं है आपको, ठीक है, कि क्या दे रखा है। आप अल्फा बीटा में कुछ भी दे रखा हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, आप उस चीज़ पे फोकस करिए। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन लिख दीजिए। बिल्कुल लिख दिया सर। अब आपको मालूम है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब उस बहुपद के रूट्स अल्फा बीटा है तो पहला काम आपको अब करना क्या है, मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है। चलिए, पहले तो ए बी सी की वैल्यू अगर लिखे तो ए कितना है 3 है, बी कितना है -6 है, सी कितना है 4 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ए बी सी लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, तो पहला ये करना है आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका बेटा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है -6, ये हो गया -6 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है, ये हो गया 6 अपॉन में 3 यानी कि 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या निकालना होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया सर 4 अपॉन में 3। तो पहला काम आपको क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है कंप्लीटली। चलिए, लिखा हुआ है तो अपने को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है, आपको इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, इसमें आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। कर क्या सकते हैं, इसमें अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा प्लस ये दे रखा है। तो पहले तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ रहा है, बीटा का डिवाइड करूंगा तो बीटा से बीटा कट के कौन बचेगा, अल्फा, और अल्फा अल्फा से गुणा के क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अल्फा का डिवाइड करूंगा तो अल्फा से अल्फा कट के कौन बचा, बीटा, और बीटा बीटा से गुणा करके क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 2 बार इसमें भी क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया बेटा। अल्फा का डिवाइड करूंगा तो कौन बचेगा सर, बीटा बचेगा, और बीटा का डिवाइड करूंगा तो कौन बचेगा, अल्फा, और एक से गुणा करने पर फर्क पड़ता नहीं है, वही आता है। अच्छा, प्लस में क्या है 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलो बहुत बढ़िया, ये है। अब इसमें ये देखो, ये आपको मालूम है अल्फा इंटू बीटा आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है, अल्फा इंटू, बस किसका मालूम नहीं है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अब तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बेटा, कि मैं आपको बार बार निकाल के बता रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा बीटा, ये होता है। यहाँ से अगर निकाल लूँगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसके पास में किसको लेके आ जाऊँगा, उसको, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आएगा अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू आ गई किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। क्या रखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलिए बहुत बढ़िया। डिवाइड में है इसके अल्फा इंटू बीटा, इस ब्रैकेट का काम कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट सर। प्लस 2
इसमें क्या लिखा हो, बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। चलिए आगे क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर 2, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये ब्रैकेट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है सर 4/3 है, बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 बाहर है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3। आगे सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस ये हो गया आपका 4 दूनी 8/3, बटे में क्या चल रहा है 4/3 चल रहा है, प्लस यहाँ पे, तो यहाँ बेटा हो जाएगा आपका कि 3 जो है वो ऊपर जाएगा और 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ऊपर जाकर के 3 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, वहाँ कौन बचेगा 4 बचेगा। इसकी अगर बात करूँ तो इसके बटे में 1 मान लिया मैंने और यहाँ से एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, 1 का भाग दूंगा 3 में तो कितना आएगा 3, 3 को 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 12, माइनस 3 का भाग दूंगा 3 में कितना आएगा 1 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 80 आएगा सर, बटे में कौन है 4/3, प्लस 3 और 4 इधर कितना आ गया था 7 आ गया। चलिए आगे 12 माइनस अगर मैं 8 करूँगा तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 में क्या हो जाएगा ये वाला 3 और डिवाइड में उसके कौन है सर 4/3, प्लस का क्या चल रहा है 7, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला ब्रैकेट जो है ये तो आप सॉरी ये जो है आपको कैंसिल हो गया, ये भी 4/3 है ये भी 4/3 है, तो बचा कौन रह जाएगा केवल प्लस का 7, तो आंसर कितना है अपना 7 आंसर है अपना। कंप्लीट है आपके क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप करिए, इनके बेस पे और भी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अगली शीट जो है मैं इससे भी हार्ड लेकर के आऊँगा, ये तो चलो फिर भी आपके ये था कि नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगली शीट जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कि पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले आप इनको बिल्कुल करिएगा, इनके पर बेस क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, अदरवाइज आपको ये नहीं हो पाएंगे। और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप यहाँ पर जैसे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, बाकी आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जो है हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको इनका सॉल्यूशन भी कंप्लीट मिल जाएगा। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।